मोदी जी अनाउंस करते हैं क्या बिल माफ है, कौन सा बिल माफ कर देंगे? पेट में अनाज हो नहीं हो बिल भरना है, नहीं तो तुरंत हथकड़ी लगवा देंगे। घर कुर्की आजकल तो क्या कोड़ने वाला जो होता है उससे बड़का बड़का बुलडोजर से पूरा गिरा रहे हैं मकान। तो कहते हैं हर घर बिजली पहुंच गया है, पहुंच रहा है। हर घर बिजली, वही तो हम सुनेंगे ना जब भी टीवी में समाचार में लोगों के मोबाइल से, तभी तो इतना गुस्सा उठेगा ना। एक बार आवे ना मोदी जी धरातल पर, नहीं आवे तो अपने MP MLA को भेजे ना। मैं बिजली का तो बात ही मत पूछिए, नाम का सिर्फ नीतीश कुमार जो है ना मोदी जी, सिर्फ नाम का बिजली का दे दिए हैं कि घर घर बिजली, तो ये जो है ना सिर्फ नाम का रह गया। मिट्टी तेल तो बंद कर दिया गया सबसे पहले कि बिजली एनी टाइम रहेगा, बिजली से लोगों के घर में रोशनी रहेगा। एक एक गरीब महिला को दीजिए, देखिएगा अगर पंचायत में तो खाना बनाने के लिए भी तड़पती है कि रात के अंधेरे में कीड़ा गिर गया, सांप गोजर, लेकिन बिजली कभी नहीं। जब ये गुस्सा, ये व्यंग सूबे में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर है। बिहार में भीषण गर्मी व आग उगलते धूप में जहां जिंदगी जीना मुहाल है, वहीं दूसरी ओर चरमराई हुई विद्युत आपूर्ति से लोग परेशान हलकान हैं। आज बात अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा की, जहां अनियमित विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज की समस्या से लोग त्रस्त हैं। भरगामा प्रखंड क्षेत्र के महथावा निवासी पान दुकानदार अशोक राय बिजली की समस्या को लेकर कहते हैं कि रात होने के बाद आदमी सोने के लिए परेशान रहता है, लाइट कट जाता है। हम लोग बिल भरते हैं, बिजली में सुधार होना चाहिए। समस्या ये है, रात होने के बाद आदमी सोने के लिए परेशान होता है, लाइट कट जाता है। भर रात गर्मी से परेशान होता है, लाइट का पता ही नहीं आता है। कहना यही चाहेंगे कि बिजली पर सुधार हो, क्योंकि हम लोगों को बिल देना पड़ता है, तो बिजली मिलना चाहिए। बिल भी लगता है, बिजली नहीं मिल पाता है। महथावा निवासी जाहिद कहते हैं कि सर बिजली समस्या ऐसा है ना, रात 3 बजे के बाद ही सोते हैं। पसीने से लथपथ शरीर को दिखाते हुए कहते हैं कि अगर बिजली होता तो ये हाल में नहीं रहते। सर बिजली का समस्या ऐसा है ना कि रात में 3 बजे के बाद ही सोते हैं। अगर बिजली ठीक होता तो ये हाल में नहीं रहते। और ठंडी में जब बिजली का जरूरत नहीं है तो पूरा एकदम वोल्टेज भी रहेगा, बिजली भी टन टन रहेगा। अभी देखिए कि जनता इतना बिजली के लिए मजबूर है, लेकिन बिजली जो है दिन और रात दोनों कटले रहता है, कोई काम नहीं होता है बिजली से। ऐसा बिजली से पहले लालटेन ठीक था। कब से है ऐसा? कब से इधर तो लगातार चलिए रहा है, लंबा टाइम से चल रहा है। बिजली हम लोग को सही से नहीं मिल रहा है। ये भीषण गर्मी में जनता इतना परेशान है कि यही वो टाइम है जो बिजली का लोग सही उपयोग करेगा, लेकिन यही टाइम में बिजली नहीं मिल रहा है। अभी महथवा बाजार में किसी के पास चले जाइए, बड़ा बड़ा इन्वर्टर भी लगा रखा है, वो भी रोड पे टहलता है 2 बजे रात तक। बिजली ही नहीं है तो उसका इन्वर्टर कहाँ से चलेगा? कुछ भी नहीं हो रहा है बिजली से। बाजार में जो खास करके दुकानदार हैं, उनको खास करके जो अभी बिजली से संचालित जो खास करके जो चीज़ें मटेरियल बेचते हैं, उनको तो भी तो काफ़ी परेशानी होती है। उनको तो और परेशानी है, बिजली ही नहीं रहता है तो उसका पंखा कहाँ से बिकेगा, स्टेबलाइजर कहाँ से बिकेगा, उसका जो है इन्वर्टर कहाँ से बिकेगा, उसका तार कहाँ से, होल्डर कहाँ से बिकेगा। अगर बिजली ठीक हो जाए तो मार्केट का भी हाल ठीक हो जाएगा, सब खुशहाल हो जाएगा। जनता इतना गर्मी से परेशान है कि आप देख सकते हैं कहीं भी रोड पे लोग नहीं निकल रहा है। मार्केटिंग कहाँ से होगा सर? इतना धूप है, और घर में जो है अगर पंखा भी है, कूलर भी है, तो कोई उपयोग का नहीं, वो जगह ही ले रखा है घर में और कोई काम नहीं हो रहा है। तो विभाग के लोगों से भी संपर्क किए आप लोग? बिजली विभाग के लोग संपर्क किए, एक बार सिवरबनी से जुलूस भी निकला था, बहुत अच्छा जुलूस था, हम लोग उसका सपोर्ट किए थे, लेकिन बिजली का वही हाल। तो बिजली विभाग के लोग क्या मतलब उस पर कोई संज्ञान नहीं लिए? संज्ञान सर, हम लोग जेई भी बदला तो हम लोग को एक भरोसा हुआ कि अब बिजली का जो है अच्छा हो जाएगा सुविधा, लेकिन
नहीं देख रहे हैं। कितने घंटे मिलती है अभी 24 घंटे में? 24 घंटे में 2 से 3 घंटे मिल गया बहुत है। तो कहते हैं कि ये 2 घंटा 3 घंटा देने से अच्छा कि ये भी हटा ले। अब एक बात बताइए, हल्का सा अगर बादल छा जाता है तो बिजली कट जाती है इधर, हल्का सा हवा चल जाता है तो बिजली कट जाती है। एक बात बताइए, आपका बिजली विभाग जब इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो आप काहे ला ऐसा वायरिंग कर रखे हैं, ऐसा तार लगा रखे हैं? जब आपका ट्रांसफार्मर, आपका पावर हाउस उतना लोड नहीं ले रहा है तो आप काहे ला ऐसा पावर हाउस बना रखे हैं? अगर आप ऐसा सुविधा जनता को दे रहे हैं तो आप अपना सुविधा को पहले दुरुस्त कीजिए, फिर जनता को उसका लाभ पहुँचाइए। मोहम्मद अख्तर बताते हैं कि जब बिजली शाम में गायब होता है तो सुबह आता है, वो भी वोल्टेज सही नहीं आता है। बिजली रहता ही नहीं है, वोल्टेज नहीं रहता है। परेशानी है कि जब शाम में गायब होता है तो सुबह में आता है, वो भी वोल्टेज नहीं है। पंखा, गर्मी, परेशानी है। तो कब से है ऐसा? ये तो पूरे साले बीत रहा है। कपड़ा दुकानदार सूरज बताते हैं कि बिजली व्यवस्था बहुत ही घटिया है। हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, इसलिए मजबूरन में जनरेटर लगवाना पड़ता है। अभी भी लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से चल रहा है। यहाँ की बिजली की व्यवस्था बहुत ही घटिया है। लाइन जब कटता है तो फिर रात भर लाइन नहीं आता है। आम पब्लिक बहुत परेशान है। गर्मी से सबका बुरा हाल है यहाँ पे। चूँकि आप एक कपड़ा व्यवसायी भी है, दुकानदार हैं, और आपके यहाँ ग्राहक भी लगातार दिन में आते रहते होंगे, इस गर्मी में फिर कैसे मुश्किल तो काफ़ी होती होगी? मजबूरन हम लोग को जनरेटर लगवाना पड़ता है। बिजली व्यवस्था कुछ रहता ही नहीं। अभी भी देख लीजिए, अभी भी बिजली नहीं है। अभी इन्वर्टर बैटअप चल रहा है और लाइन नहीं रहती है तो फिर इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता, बैटरी भी चार्ज नहीं होता। हम लोग को मजबूरन जनरेटर लगवाना पड़ता है। वोल्टेज की भी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, लो वोल्टेज भी रहता है। और तो विभागीय लोगों से भी आप लोग संपर्क किए हैं इस संदर्भ में क्या? हम लोग गए हुए थे, बड़गामा भी गए हुए थे उस बीच में, तो काफ़ी हल्ला भी हुआ था। उसके बाद फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर वही व्यवस्था हो गया। और यही स्थिति है। जनप्रतिनिधि लोग से भी आप लोग ये मांग? जनप्रतिनिधि लोग वोट लेने के टाइम में आते हैं, फिर जाकर के सो जाते हैं। जनता को क्या समस्या, उनसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। एक अन्य कपड़ा दुकानदार धर्मेंद्र बताते हैं कि रात रात भर परेशान रहते हैं। जेई हो या कोई मिस्त्री हो, कोई सुनवाई नहीं करता है। अगर कहीं गड़बड़ी हो भी जाता है तो हम लोग पैसा देकर मिस्त्री लाकर ठीक करवाते हैं, परंतु कोई सरकारी मिस्त्री नहीं आता है, जबकि ये सरकार का काम है। बिजली यहाँ पे रहती ही नहीं है। बिजली की जो सुविधा होना चाहिए वो तो कुछ है ही नहीं। एक तो रहती भी है तो नहीं वोल्टेज रहती है, नहीं कुछ रहती है। रात रात भर परेशान रहते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं करता, चाहे जेई हो, यहाँ का मिस्त्री हो, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। अभी भी जो आप बिजली देख रहे हैं ये इन्वर्टर पे चल रहा है। बिजली अभी भी नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है लेकिन बिजली नहीं है। अभी भी 2 घंटे से बिजली कटी हुई है, 3 घंटे बिजली कटी हुई है। आप लोग बिजली बिल समय पर देते हैं कि नहीं देते हैं? बिजली बिल पूरा अपडेट रहता है हम लोग का। बिजली तो महीना में आता है और बिजली बिल लेके जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता, चाहे जेई हो, यहाँ का मिस्त्री हो। अगर कोई कॉल से कोई कनेक्शन भी कट जाता है तो हम लोग को पैसा देके ठीक करवाना पड़ता है, जो कि सरकार की तरफ से करवाना चाहिए। अच्छा। विद्युत उपभोक्ता मुकेश कुमार यादव कहते हैं कि बिजली संकट है ही, लो वोल्टेज भी समस्या है। विधायक भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है, लेकिन जनता का कोई सुनवाई नहीं होता है। खाली मीटिंग सीटिंग में रहते हैं, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं है। लगातार तो संकट है ही है और वोल्टेज भी बहुत कम रहता है। विभागीय लोग कोई आते हैं? विभागीय लोग का कोई इसमें अथी नहीं है। जब तार टूट गया तो फिर बुलाते हैं तो 100 रुपया अलग से चाहिए, हर चीज़ में चाहिए। अच्छा, जनप्रतिनिधि क्या करेगा? सब अपना अपना प्रचार प्रसार में लगल रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। डीपीए का क्या बोले? कुछ नहीं। मतलब विधायक भी बीजेपी का है, हाँ, सांसद भी बीजेपी का है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खाली मीटिंग सीटिंग में ज़्यादा ध्यान रहता है। जनता का क्या दिक्कत है उससे कोई मतलब नहीं है। विद्युत उपभोक्ता
मुकेश कुमार यादव कहते हैं कि बिजली संकट है ही, लो वोल्टेज भी समस्या है। विधायक भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है, लेकिन जनता का कोई सुनवाई नहीं होता है। खाली मीटिंग सीटिंग में रहते हैं, लेकिन जनता से कोई मतलब नहीं है। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं बिजली के विषय में। बिजली का तो बात ही मत पूछिए। नाम का सिर्फ नीतीश कुमार जो है ना, मोदी जी सिर्फ नाम का बिजली का दे दिए हैं कि घर घर बिजली। तो ये जो है ना सिर्फ नाम का रह गया है। मिट्टी तेल तो बंद कर दिया गया सबसे पहले कि बिजली एनी टाइम रहेगा, बिजली से लोगों के घर में रोशनी रहेगा। एक एक गरीब महिला को दीजिए, देखिएगा अगर पंचायत में तो खाना बनाने के लिए भी तड़पती है कि रात के अंधेरे में कीड़ा गिर गया, सांप गोजर, लेकिन बिजली कभी नहीं। जब भी फोन हम लोग लगाते हैं जेई को तो सीधा या तो फोने रिसीव नहीं होता है, हाँ मैडम दे रहे हैं, 10 मिनट में दे रहे हैं, आधे घंटे में दे रहे हैं। और आधे घंटे का नाम ले करके सिर्फ एक बार नहीं ट्रायल नहीं होता है, वही ट्रायल कर लिया जाता है और उसके बाद कभी बिजली का दर्शन नहीं होता है। अगर आया जब ठंडा मौसम है, पानी बरसने वाला है, 1 घंटा रहा फिर कट गया, 1 घंटा रहा फिर कट गया। और इस तरह से हम लोग इतना परेशान है, कभी कभी तो सुनते हैं बहुत सारी लेडीज बोलती है कि वो जेई है उसको तो जूता लेके मारेंगे, इस तरह से उतावला हो जाती है। लेकिन करे क्या, हम लोग कानून व्यवस्था यहाँ का जानते हैं कैसा है, भड़गामा का। नोट दे दीजिए उसके बाद बस काम हो जाएगा आपका। समाज में देख रहे हैं कोई लोग जो सब तैयार हो इकट्ठा होकर के तब ना कोई चीज़ में सुधार होगा। मेन बात है नेता वैसा ही है यहाँ का। गरीब गुरुआ या मध्यवर्गीय परिवार में अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो उस बात को तो हंसी दिल लगी करके हटा दिया जाएगा, कासा लगा करके उसको मजाक बना दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक पैसे वाले लोग हैं किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा। नेता तबका का लोग किसी के मुंह से कोई भी समस्या का बातें नहीं आएगा। कहीं चर्चा भी कर दीजिए तो उस विषय को बा ई जनानी तो इतना बोले छे ना, इतने बोले छे जो बोलबे करे छे। बिजली का बात कर रहे हैं। अच्छा, बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है बिजली बिल समय पर नहीं देते हैं, तो क्या आप लोग बिजली बिल समय पर नहीं देते हैं? बिजली बिल के लिए तो देखिए आके घर घर में आके धमकी दे जाता है, लाइन काट देंगे कहीं भी। अच्छा, खास करके मेरा ही उदाहरण लीजिए, मेरी स्थिति तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हम किस तरह से गरीबी जीवन जी रहे हैं। ना ही मान लीजिए किसी तरह का लाभ मिलता है, किसी तरह का लाभ में देख लीजिए मेरा नाम या मेरे घर परिवार में किसी का नाम, लाभ तो नहीं मिलता है। उसमें बिल में जो है महीना लगा, खुद मेरा बेटा जो है तुरंत बिल भरता है महीना, कभी जरा सा भी बकाया। यहाँ मोदी जी अनाउंस करते हैं क्या बिल माफ है, कौन सा बिल माफ कर देंगे? पेट में अनाज हो नहीं हो बिल भरना है, नहीं तो तुरंत हथकड़ी लगवा देंगे। घर कुर्की आजकल तो क्या कोड़ने वाला जो होता है उससे बड़का बड़का बुलडोजर से पूरा गिरा रहे हैं मकान। तो कहते हैं हर घर बिजली पहुंच गया है, पहुंच रहा है हर घर बिजली। वही तो हम सुनेंगे ना जब भी टीवी में समाचार में लोगों के मोबाइल से, तभी तो इतना गुस्सा उठेगा ना। एक बार आवे ना मोदी जी धरातल पर, नहीं आवे तो अपने MP MLA को भेजे ना, काहे के लिए भेजेंगे? समझते हैं ना, उस ढंग के घर परिवार में जाएंगे ना तो अच्छा तरह से हो जाएगा हिसाब किताब। हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग हर घर में इतना परेशानी है बिजली से कि क्या बतावे। शाम का खाना सवेरे बना करके गर्मी में पूरा रात जगना पड़ता है। अच्छा, कितने देर रहती है बिजली 24 घंटे में? बोले तो बस क्या बोलते हैं, भूख से आया भूख से गया, भूख से आया भूख से गया। कभी 2 दिन 3 दिन बिजली गायब। अगर आता भी है बिजली तो कभी क्या बोलता है, शॉर्ट सर्किट क्या बोलता है तो समझ ही नहीं पाते हैं। एकदम डिम जलते रहता है, सिर्फ थोड़ा सा, ना उस पर पंखा चलेगा आपको, ना ही कुछ चलेगा, कोई सामान चलेगा, इस तरह से है। तो ये लगातार कितने दिनों से है तकरीबन, या कितने समय से है? हम तो देख रहे हैं करीबन हमारी शादी का कितना हो गया, तो हम इतना एज में हैं, 40 के एज में हैं। अभी उस समय से
अभी का व्यवस्था जो है 10 साल का व्यवस्था इतना घटिया है जो क्या बता। अच्छा, बिजली विभाग कहती है कि तार भी जो बदला जा रहा है हर जगह, तो यहाँ तार बदला गया है क्या? आसपास पे आप लोगों का पोल में नया तार लगाया गया क्या? नहीं, देखिए ऐसे बारे और में मीटर तो महिला स्मार्ट मीटर भी लगाने की बात कही गई थी। आप लोग के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है क्या कि नहीं पुराना है? नहीं। तो स्मार्ट मीटर को लेकर के भी बाकी बहुत जगह लोगों ने विरोध जताया कि इसमें बिजली बिल जो है ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा उठ रहा है पहले के मुकाबले। तो लोगों को बिल, ये बात सही बोल रहे हैं। देखिए मीटर इस सब के विषय में उतना जानकारी नहीं, है कि हम लोग एक घरेलू महिला हैं, हम लोग जो है बाहरी उतना जानकारी नहीं है। मीटर के विषय में भी हम पूर्ण रूप में नहीं बताएंगे कि कौन सा मीटर लगा है क्या, क्योंकि गार्जियन है सबके घर में। ऐसा है कि बिल ज़्यादा आने का, कई दिन मेरा कोई मशीन उशीन भी नहीं चलता है, फिर भी बिल जो है 2000 रुपया की 4000 रुपया ज़्यादा आया। उसके चलते एसडीओ को खुद जब इन लोग परेशान हो गए कहते कहते, उसके बाद हम एसडीओ साहब को फ़ोन लगाए तो बहुत भले मानुस है एसडीओ साहब, बोले देखिए मैडम अगर इस तरह का बात है ना तो हम बात करते हैं। लेकिन बात करते करते आज 2 साल से मेरा बिल सुधार नहीं हुआ है। उसके चलते अररिया गया मेरा बच्चा, कितना पढ़ाई छोड़ छोड़ के अररिया दौड़ना साधारण बात तो नहीं है, नज़दीक में तो नहीं है अररिया। बिल सुधार नहीं हुआ, ये इसका कौन नियम हुआ नहीं समझ पाए। ज़्यादा पैसा जोड़ लेना, ज़्यादा पैसे का बिल दे देना, ये कहाँ की बहादुरी है। अच्छा, बहुत लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि हल्का सा हवा चलता है या हल्का बूंदा बूंदी भी होती है। अरे बाबा, एक बार वीडियो वायरल हुआ था हल्का भी इधर महातवा में आवे नहीं आवे तूफान, लेकिन नहीं तूफान आया था, पोल गिर गया है, सुधार हो रहा है, आप लोग को बिजली मिल जाएगा। उसके बाद तो फ़ोन तो समझिए कि मत पूछिए। इस मीटर में तो फ़ोन इतना होता है ना कि सर 5 मिनट के लिए भी दीजिए बिजली। ऐसे अंधेरे में हैं हम लोग, गर्मी में हैं, कितना बच्चा लोग नहीं सो रहा है, बहुत तरह से फ़ोन होता है। लास्ट में एक बार 2 बार उठाएगा जय, उसके बाद बोलता है कि जो क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा। अच्छा, स्विच ऑफ कर देता है। एक बार मेरे घर में तार से आग न फेंका, मेरे घर में ना ही मेरे हस्बैंड थे ना ही मेरा बेटा था, कोई नहीं। आग जब फेंकते हुए देखे ना तो हम सोचे कि जय साहब को बोल के लाइन कटवा देते हैं। फ़ोन पर फ़ोन इतना फ़ोन किए, लेकिन एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। ये बात हम एसडीओ साहब को, जब हमारी बात हुई थी एसडीओ साहब से मोबाइल पर, तो उस टाइम में हम बताए कि सर बिजली व्यवस्था से अगर आग लग जाए तो सब तो बर्बाद हो जाएगा, कितना घर तबाह होगा। ये तो कहीं का नियम नहीं है कि जेई फ़ोन न उठावे, पीएसएस फ़ोन नहीं उठावे। इतना फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। अच्छा, तो फिर फ़ोन तभी मतलब नहीं उठाया और तार लीक कर रहा था। उसके बाद जो है यहाँ का, जब मेरे हस्बैंड आए तो शर्मा टोला का एक लड़का है, उससे बुलवा करके फिर ठीक करवाए। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि बिजली थोड़ी सी समस्या अगर होती है तो हम लोग खुद पैसा दे करके लोकल मिस्त्री को लाते हैं और ठीक कराते हैं, कोई सरकारी मिस्त्री नहीं आता है। तार खोलता है वही बच्चा, लेकिन अगर तार खुला, मेरा तार खुल गया तो अब मेरे पास आएगा, तार जोड़े हैं लाइए, 200 रुपया लेता है एक बार जोड़ने का। अच्छा, जबकि जैसा बोलते हैं प्रमोद एकर भार लेने छे, मुखिया जी का बेटा जो अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें सरकारी मिस्त्री आता है कि नहीं, कि आप लोग लोकल मिस्त्री? एक बार भी उसको फोन करने के बाद भी नहीं आता। उसके पापा मुखिया ना हो गए ना। अच्छा, लोकल मिस्त्री से फिर ये करवाना पड़ता है। हाँ, लोकल। तो हाँ, लोग बता रहे थे कि कुछ लोग, हम लोग ऐसे आपस में रुपया जोड़ जोड़ के फिर देते हैं, अगर कहीं गड़बड़ होता है तो फिर ठीक है। तो ये बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप और भी महिला सबसे पूछ सकते हैं, और भी लोगों से पूछ सकते हैं। चूँकि पूर्व में बरसात का भी मौसम था, उस वक्त भी बिजली को लेकर समस्या थी। अभी भीषण गर्मी है, फिर आने वाले वक्त में ठंड का मौसम होगा। अभी का गर्मी देखिए ना, है जिंदा रहने वाला। कॉटन साड़ी पहनने के बाद पूरे मगज से पसीना चल रहा है।